तो आइए अब हम आते हैं नमूने के कलेक्शन यानी संग्रह के लिए कि अभी आज 19 सितंबर 2022 को दिन के 1 बजे के लगभग में अभी बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत बाघा ग्राम में कितनी वर्षा हुई है, इस डाटा कलेक्शन से हम पता कर सकते हैं। इस हैंडमेड रेन गेज से वर्षा मापी यंत्र से देख सकते हैं। तो आइए हम इसे कलेक्ट करते हैं और देखते हैं। इस रेन गेज का ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये हटा देते हैं, तो हम देखते हैं कि अभी इसमें कुछ पानी जमा हुआ है। और अब ये पानी कितना जमा हुआ है, अभी कितनी वर्षा हुई है, ये देखने के लिए हमने इस पर से एक पॉलीथीन लगाया हुआ था, उसको हटाते हैं। अब आप देखिए इधर सेंटीमीटर लिखा हुआ है और ये कितना पानी है हिला करके देखिए, तो ऐसा लगता है जैसे कि 1 सेंटीमीटर यानी 0 से ऊपर आप देख रहे हैं कि पानी हिल रहा है। मतलब अभी आज की तारीख में एक बार की वर्षा में बेगूसराय बाघा में 1 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। अब आप कहेंगे ये 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा? मतलब हुआ कि यहाँ जितनी वर्षा हुई, यदि किसी शीशे के बर्तन में होती और जिसमें पानी ज़मीन में नहीं जाता, तो पूरे ज़मीन पर सब जगह फर्श पर सतह पर 1 सेंटीमीटर पानी जम गया होता। चूँकि वर्षा होने के बाद कुछ पानी ज़मीन में सूख जाता है और कुछ बह के नाली में चला जाता, इसलिए पता नहीं लगता है। तो इसलिए इस तरह का रेन गेज का प्रयोग वर्षा मापी यंत्र का किया जाता। अब कहेंगे इससे क्या फ़ायदा है? तो इससे ये पता चलता है कि किस साल कितनी बारिश किस जगह पर हुई है, और इसी के आधार पर भूगोल के जानकार वर्षा के वितरण का क्षेत्र बांटते हैं और ये तय करते हैं कि साल भर में जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो क्षेत्र रेगिस्तान कहलाते हैं, तथा 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। और अभी बरसात का समय है और आप देख रहे हैं आकाश में पूरे बादल छाए हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहें तो अपने घर में इस तरह का रेन गेज वर्षा मापी यंत्र बना करके वर्षा कितनी हुई ये नाप सकते हैं और फिर रिकॉर्ड लिख करके पूरे वर्ष का भी पता कर सकते हैं कि एक साल में किसी जगह पर कितनी वर्षा हुई है। तो अब आप देखिए, हम इसमें रीडिंग ले रहे हैं, पानी को हिलाते हैं तो आपको दिखेगा कि ये 1 के लगभग में है। और ये आप जो देख रहे हैं ये 0, देखिए अभी पानी 0 पर है और फिर सीधा करते हैं तो ये 1 पर है, 1 पर। फिर इस तरह से आप देखेंगे तो ऊपर 1 2 3 4 5 सब लिखा हुआ। ये ऐसा रेन गेज चाहें तो आप अपने भी बना सकते हैं। किस तरह से? तो देखिए, ऐसा ढक्कन, ऐसा बोतल प्रायः हम लोगों को
मिल जाता। ठीक है, तो देखें जहाँ से ये इस बेलन का, इस बोतल का भाग सीधा चल रहा है, यहाँ से झुका हुआ है, तो जहाँ से झुका हुआ है वहाँ पर से इसको आप काट दें और काट करके इस तरह से हटा दें। तो हमको ये ऊपर से नीचे एक जैसा गोला वाला चाहिए। अगर आप इसे रेडियस समझते हैं डायमीटर, तो 1 डायमीटर का चाहिए। आप ऊपर से नीचे देखें तो ये एक ही डायमीटर का बना हुआ है। अगर इस तरह का बोतल नहीं मिले तो आप इस तरह के जग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये पारदर्शी नहीं है, इसलिए आपको पानी दिखेगा नहीं। बस शर्त ये है कि आप अगर पारदर्शी लेते हैं तो आपको इस तरह से भीतर से पानी बाहर की तरफ दिख जाएगा। इसमें जो मुख्य रूप से वैज्ञानिक बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ देखिए इस स्केल पर वन टू थ्री जो लिखा हुआ है, ये देख करके आप यहाँ देखें इसका डायमीटर ऊपर से कितना आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डायमीटर इतना तक का आ रहा है। यानी 4, 5, 6, 7 तक का आ रहा है। अब हमको देखना है कि ये जो नीचे वाला डायमीटर हो इसका, ये भी 7 तक ही आना चाहिए। तो अगर ये आता है तो आप ऊपर नीचे बराबर डायमीटर वाले, बराबर इस तरह की गोलाई वाले, बराबर व्यास वाले अगर बर्तन को लेते हैं जो ऊपर से नीचे सीधा हो, तो आपका ये वर्षामापी यंत्र बन सकता है। अब यहाँ देखें इसके जड़ से यहाँ पर पेपर में 0, 1, 2, 3 स्केल से नाप करके लिखा गया है। जैसे यहाँ से देखिए ऐसे सेंटीमीटर में ये आपको मिल जाएगा, 11 दोनों में दिख रहा है। तो इस तरह से माप करके अगर ये बना देते हैं और इसको इस तरह के सेलोटेप से ऊपर से साट दीजिए ताकि इसमें वर्षा का पानी नहीं जाए और आपको लिखा हुआ ये दिखता रहे। फिर ऐसा काट करके जब आपका ये बन जाए तो और वर्षा के पानी से बचाने के लिए इसे इस तरह से अगर हम एक दूसरे पॉलीथीन से ढक देते हैं तो आपका जो लिखा हुआ पेपर है वो बढ़िया से सुरक्षित रहेगा। इसको आप बांध सकते हैं अपनी सुविधानुसार अथवा सेलोटेप से साट सकते हैं। और फिर ये जो ढक्कन है, ये इसका ये ढक्कन वाला जो मुंह है ये नीचे की तरफ इसे डाल दीजिए और कस करके लगा दीजिए। और वर्षा होने से पहले इसको इस तरह से रख करके अगर आप साइड से किसी ईंट के द्वारा ऐसे दबा देते हैं तो ये अब आपका रेन गेज तैयार हो जाएगा। और वर्षा जब एक बार ख़त्म हो जाए तो आप फिर इसको इस तरह से खोल दें और इसे हटा करके आप अपना रीडिंग ले सकते हैं कि आपके यहाँ इस बार कितनी वर्षा हुई। हो सकता है कि कभी आधे सेंटीमीटर वर्षा हो, कभी 2 सेंटीमीटर वर्षा हो, या आपने कितना देर का रीडिंग लिया है इसके हिसाब से जोड़ करके आप वर्षा मापी यंत्र बना सकते हैं और कबाड़ से भी जुगाड़ कर सकते हैं। धन्यवाद।